जी हाँ, अब खंडवा शहर के लिए नई सौगात छाबड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स जो लेकर आया है आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की विस्तृत रेंज। जी हाँ, एलईडी स्मार्ट टीवी, साउंड सिस्टम, मोबाइल फोन्स, मिक्सर, वॉशिंग मशीन, वाटर प्यूरिफायर, प्रेस, एयर कंडीशन, फ्रिज, मॉड्यूलर चिमनी, इंडक्शन, माइक्रोवेव, पंखे और वो सब कुछ जो बनाते हैं आपके घर को सर्व सुविधा युक्त। तो फिर देर किस बात की, चले आइए छाबड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, मानसिंह ऑयल मिल के पास, पंधाना रोड। एमपी का खंडवा जिला पावर हब के तौर पर पहचाना जाता है। यहाँ पर सिंगाजी पावर प्लांट के अलावा डैम है। अब यहाँ एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट का सेटअप होने जा रहा है। आज इसी मामले को लेकर भगवान भोलेनाथ की नगरी ओमकारेश्वर में पहुंचे प्रदेश के नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग ने सोमवार को ओमकारेश्वर सागर जलाशय में स्थापित होने वाले 600 मेगावाट क्षमता के सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट के लिए प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों की बैठक लेकर अब तक की गई तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उनके साथ सांसद नंद कुमार सिंह चौहान, मांधाता विधायक नारायण पटेल, खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा, कलेक्टर अनय द्विवेदी, मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम के प्रबंध संचालक दीपक सक्सेना सहित विभिन्न विभागीय अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद थे। श्री डंग ने इस अवसर पर कहा कि खंडवा जिले में ताप विद्युत परियोजना व जल विद्युत परियोजना के साथ साथ अब सौर ऊर्जा विद्युत परियोजना भी स्थापित होने जा रहा है, जिससे खंडवा जिला अब पावर हब बनने की दिशा में और आगे बढ़ेगा। श्री डंग ने कलेक्टर अनय द्विवेदी से कहा कि सोलर पावर प्लांट की सभी गतिविधियां समय पर पूरी हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। वन विभाग और अन्य विभागों के साथ कोऑर्डिनेशन बनाकर सभी आवश्यक जो स्वीकृतियां होती हैं वह समय पर मिल जाए, यह कलेक्टर और अन्य अधिकारी सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि इस पावर प्लांट की डीपीआर भी इस महीने तैयार हो जाएगी और जुलाई महीने के एंड तक टेंडर प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी और 2023 तक ओमकारेश्वर में सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य करना भी प्रारंभ कर देगा। श्री डंग ने बताया कि इंदिरा सागर व ओमकारेश्वर डैम के पीछे जो बैक वाटर है उसमें जल स्तर हर मौसम में लगभग मेंटेन रहता है, स्थिर रहता है। इसलिए नर्मदा व कावेरी नदी के संगम के पास फ्लोटिंग पावर परियोजना के लिए लगभग 2000 हेक्टेयर स्थान चयनित किया गया है। और उन्होंने बताया कि सोलर ऊर्जा की बिजली ताप विद्युत परियोजना से उत्पादित बिजली की तुलना में काफी सस्ती होती है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट का मेंटेनेंस बहुत कम होता है। और श्री डंग ने बताया कि शाजापुर, नीमच, आगरा, मालवा में भी सौर ऊर्जा के प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। इस मौके पर सांसद श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि है, उनकी दूरदर्शी सोच के परिणाम स्वरूप सौर ऊर्जा व पवन ऊर्जा संयंत्र पूरे देश में स्थापित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ताप विद्युत परियोजना से बहुत कम पॉल्यूशन होता है तथा कोयले के भंडार की लिमिटेशन की प्रॉब्लम नहीं होती और उन्हें भंडार करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए अब नवीन व नवकरणीय विभाग का दायित्व और बढ़ गया है, क्योंकि सौर ऊर्जा व पवन ऊर्जा से बिजली तैयार करने के लिए असीमित संसाधन उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि जिले के ग्राम छिरवेल में 200 मेगावाट व ओमकारेश्वर के 600 मेगावाट मिलाकर कुल 800 मेगावाट क्षमता का सोलर विद्युत उत्पादन अब जिले में होने लगेगा, जो कि देश में किसी भी जिले में सबसे अधिक है। इस मौके पर खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा ने भी कहा कि ताप विद्युत व जल विद्युत परियोजना के बाद सौर ऊर्जा विद्युत परियोजना स्थापित होने से खंडवा जिले के विकास को नई गति मिलेगी। मांधाता विधायक नारायण पटेल ने भी इस अवसर पर कहा कि इंदिरा सागर और ओमकारेश्वर सागर की स्थापना के लिए खंडवा जिले के ग्रामीणों ने बहुत बड़ा त्याग किया है। जिले के लगभग 300 गांव विस्थापित हुए हैं, जिससे हजारों ग्रामीणों को परेशानी उठानी पड़ी है। इसी त्याग के कारण ही आज खंडवा जिले में देश के सबसे बड़े सौर ऊर्जा व जल विद्युत संयंत्र स्थापित हो सके हैं। प्रबंध संचालक श्री सक्सेना ने कार्यक्रम के अंत में सभी का आभार व्यक्त किया और बताया कि इस प्रोजेक्ट की जो एक्सपेक्टेड कॉस्ट है वह लगभग 3000 करोड़ रुपए है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, वर्ल्ड बैंक और पावर ग्रिड ने परियोजना विकास में सहयोग के लिए सैद्धांतिक सहमति भी दे दी है। इस महीने पावर ग्रिड द्वारा परियोजना क्षेत्र से खंडवा सब स्टेशन तक ट्रांसमिशन लाइन रूट का सर्वे कार्य भी शुरू हो जाएगा। परियोजना क्षेत्र के पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव संबंधी अध्ययन के लिए भी निविदा जारी की जा रही है। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग
मैनेजमेंट कंपनी द्वारा परियोजना से 400 मेगावाट विद्युत क्रय किए जाने के लिए एग्रीमेंट की बातें भी हो रही हैं। श्री सक्सेना ने बताया कि सोलर पावर परियोजना में निजी निवेशकों का धन निवेश होता है और प्रोजेक्ट में देरी होने पर सरकार को पेनल्टी के रूप में निजी निवेशकों को भुगतान करना पड़ता है, इसलिए सोलर प्लांट लगने में देरी नहीं होगी और सभी कार्य समय सीमा में पूरे हो जाएंगे। आइए अब आपको सौर ऊर्जा और पर्यावरण मंत्री हरदीप डंग क्या कह रहे हैं सुनवाते हैं। पर्यावरण बचाना भी एक इसके मध्य वो हो जाता है कि पर्यावरण में बचत हो। और आज जो वर्तमान के दौर में ऊर्जा की जितनी बचत हो और सौर ऊर्जा का जितना ज्यादा उपयोग किया जाए तो पर्यावरण बचत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। क्योंकि आज अपन को अंदेशा जो आगे जो महसूस हो रहा है कि आज डीजल, पेट्रोल, कोयला जिससे पर्यावरण दूषित हो चुका है। आज जो यहाँ पर भोलेनाथ बैठे तो ऊर्जा दे रहे, अपन सूर्य भगवान की ऊर्जा से पर्यावरण का बहुत संरक्षण यहाँ पर होने जा रहा है। और मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में पूरे हिंदुस्तान और पूरे विश्व में सोलर ऊर्जा का ही बोलबाला रहेगा, जिससे पर्यावरण की बचत हो सके। मंत्री जी, जहाँ जहाँ भी ये प्रोजेक्ट डाले गए हैं आज तक स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं मिलने के कारण लाभ नहीं हुआ है, इसलिए हर जगह विरोध हुआ। तो क्या ये प्लांट डलेगा तो इसमें स्थानीय लोगों को प्राथमिकता रहेगी? हमारे सांसद महोदय, हमारे विधायक जी और सभी, और मैं यहाँ खुद बैठा हूँ और हमारे मुख्यमंत्री जी सब ने ये कह चुके हैं कि 70% युवा लोकल लोगों को रोजगार मिले। और सबसे अच्छा प्रश्न आपने पूछा है कि भारत और मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर हो, यह हमारे मुख्यमंत्री जी की सबसे महत्वपूर्ण योजना है। और उसमें जो भी ये प्लान डल रहा है ये आत्मनिर्भर की तरह, इसमें कई जो अभी हम ट्रेनिंग देने जा रहे हैं। अभी हमारे एम्बेसडर बने हैं चेतन जी सोलंकी, अभी परसों मेरी उनसे भी मुलाकात थी। वो सोलर प्लेटें कैसे बनाई जाती है, आगे प्लान कैसे बनाया जाता है, इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा और युवाओं को रोजगार 70% इसमें उनको नौकरी मिलेगी। पूरी संभावना आपको विश्वास दिलाते हैं, उनको रोजगार मिलेगा। धन्यवाद। इसको लेकर कार्य योजना भी बन गई है और शीघ्र ही इसका कार्य भी शुरू हो जाएगा। कितना समय लगेगा सर इसको प्रारंभ होने में, इसका निर्माण कार्य और इसको बन के तैयार होने में, विद्युत उत्पादन में? पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब को धन्यवाद दूंगा कि सोलर ऊर्जा के तहत जो उनका ध्यान है और जो भारत का भविष्य इससे तय होने जा रहा है ऊर्जा के क्षेत्र में, वही आज लगातार, चाहे वो रीवा का मैटर हो, तो आज जो वहाँ पर विद्युत पैदा हो रही थी वो पहले रिकॉर्ड बना चुकी है। अब हमारे फ्लोटिंग के क्षेत्र में सोलर प्लांट जो डल रहा है, ये विश्व का सबसे बड़ा प्लांट यहाँ पर ओंकारेश्वर में डलने जा रहा है। और मेरा मानना है कि अभी 2-3 महीने में इसकी प्रक्रिया पूरी होकर कार्य प्रारंभ होगा और जुलाई 23 तक इसका कार्य पूर्ण होकर ये एक ऐतिहासिक जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है और हमारे सीएम साहब की है, वो पूर्ण होने जाएगी। यहाँ से जो विद्युत उत्पादन होगा क्षेत्रवासियों को उसका लाभ मिलेगा या क्षेत्रवासियों को मिलेगा, मध्य प्रदेश को मिलेगा, हिंदुस्तान को मिलेगा। हनुमंतिया जो प्रोजेक्ट था ये भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिवराज जी की देन है और वो पूरे एक पहचान जो बनी है मध्य प्रदेश ने, हिंदुस्तान में हनुमंतिया की एक पहचान पर्यटन के क्षेत्र में बनी है। और जो संभावना है उसमें और क्या अच्छा हो सकता है, माननीय सांसद महोदय, यहाँ के विधायक महोदय, लगातार हमने चर्चा करी है और आगे भी इस पर चर्चा हो सके कि और इसको कैसे बनाया जाए। स्थानीय निवासियों के लिए अभी तक एनएचडीसी द्वारा या आपकी सरकार द्वारा कोई सौगात नहीं दी गई है, तो क्या आप सौगात देंगे? इसके बारे में अगर कोई रिपोर्ट आएगी और जहाँ पर भी जो भी अच्छा हो सकेगा, हम जितने भी जो सौगात की बात कर रहे हैं, तो सौगात तो ये है कि इस क्षेत्र निमाड़ क्षेत्र में जो भी हमारे सांसद महोदय ने बताया है कि यहाँ पर खोया भी बहुत है तो यहाँ पर पाया भी बहुत है। और अभी जो प्लांट डलने जा रहे हैं यहाँ के, ये सौगात हिंदुस्तान के लिए भी और दुनिया के लिए भी है कि विश्व की सबसे बड़ी योजना यहाँ पर डलने जा रही है।